नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको गणित विषय में तैयारी करनी है। इस वीडियो में आज मैं जो चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर राशि की रैखिक समीकरण, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। और प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज 4.1 को हम शुरू कर रहे हैं आज। एक्सरसाइज 4.1 देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। द प्राइस ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस दैट ऑफ द प्राइस फॉर ए पेन। Write down a linear equation in two variables to represent this statement. देखिए, ये चैप्टर में दो चर राशि के समीकरण है। दो चर राशि से मतलब क्या कि x और y दो आते हैं। देखिए, अगर आपसे मैं कहूँ कि x + y बराबर 5 है और मैं आपसे पूछूँ x और y के कितने मान, क्या क्या मान होंगे, तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। मतलब ये कि गिनती नहीं कोई भी। अगर x को 1 कहूँ तो y को मैं 4 कहूँगा, x को 3 कहूँ तो y को मैं 2 कहूँगा, x को मैं 5 कहूँ तो y को 0 कहूँगा, x को मैं अगर 0 कहूँ तो y 5 हो जाएगा, अगर x 10 है तो y -5 हो जाएगा। सब मिला के 5 ही आना है। तो हम ये जो दो वेरिएबल हैं x और y, इस प्रकार का कोई आपको एक संबंध बनाना, जैसे ये बनाना मैंने, इस तरह से कोई आपको बनाना इस क्वेश्चन को पढ़कर। तो ध्यान से देखिएगा, एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक यानी कि कॉपी की कीमत एक कलम यानी कि पेन की कीमत से 2 गुनी है। जैसे अगर पेन 5 रुपये का है तो नोटबुक 10 रुपये की है। पेन अगर मान लीजिए 20 रुपये का है तो नोटबुक 40 रुपये की है। इसका ये मतलब हो गया। और इस कथन को निरूपित करने के लिए आप दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो देखिए, हमेशा हम क्या करते हैं कि दो अननोन मान लेते हैं, लेट यानी कि माना कि x बराबर नोटबुक की कीमत यानी कि नोटबुक की प्राइस, वो y बराबर पेन, बल्कि कहना चाहिए एक नोटबुक की प्राइस, और ये एक पेन की प्राइस। तब प्रश्नानुसार हम इसको बोलते हैं कई बार ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें ये पता है कि नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 5 का 2 गुना है, 10 5 का 2 गुना है, आप कैसे लिखोगे? 10 बराबर 5 × 2, 5 का 2 गुना है तो 5 से 2 को गुणा करोगे बराबर 10 कहोगे। ये थोड़ी कहोगे कि 5 बराबर 10 × 2, ऐसा कहोगे क्या? गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। ये 10 5 का 2 गुना है तो 10 बराबर 5 × 2। तो यहाँ कहा जा रहा है कि नोटबुक की जो कीमत है यानी कि x बराबर, जैसे 10 बराबर 5 × 2, वैसे x बराबर y × 2 हो जाएगा। यानी कि नोटबुक की कीमत जो है वो पेन की कीमत से 2 गुनी है। इसका मतलब पेन की कीमत को जब 2 से गुणा करोगे तो वो नोटबुक की कीमत के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब x बराबर 2y, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कई बार इधर लिया उसको, तो x - 2y बराबर 0, ये भी हो सकता है आंसर इसका। दोनों सही हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको ये कहा गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए। ये दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax + by + c बराबर 0। आपको यहाँ पे 8 समीकरणें दे रखी है। 2x + 3y = 9.3 और 5 के ऊपर बार लगा यानी कि 9.35555 इस प्रकार से होता है।
अगली जो है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, फिर माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6, फिर x बराबर 3y, फिर 2x बराबर माइनस 5y, फिर 3x प्लस 2 बराबर 0, y माइनस 2 बराबर 0 एंड 5 इज इक्वल टू 2x। ये 8 आपको पार्ट दे रखे हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये जितनी 8 इक्वेशन आपको दे रखी है ना, इनको आपको इस फॉर्म में लेके आना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर कांस्टेंट बराबर 0 आना ज़रूरी है। अब अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको इधर नहीं मिल रही है, उधर, जैसे ये देखो माइनस 2y उधर है, इसको इधर ले आएंगे, ये उधर है, इसको इधर ले आएंगे, ये पहले से 0 है, कोई बात नहीं, उसी रूप में ये 2x जो है ना उधर है, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे। और जब पक्षांतरण करते हैं, जब हम ट्रांसपोजिंग करते हैं ना, तो साइन चेंज होता है। अगर उधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, इस तरह से। तो अब हम इन सब को एक सारणी बना के सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे मैंने एक बाकायदा सारणी बना ली। उसके पहले एक बात समझा दूँ, ये जो दो चर राशि के लिए एक समीकरण बताई गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये प्रामाणिक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें जो ये a है ना, ये x का गुणांक है, a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x, इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है, जिसका गुणा y से हो रहा है वो b है, तो b क्या हुआ, y का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y। और c क्या है, c में देखो x और y कुछ भी नहीं आता है, कांस्टेंट कहते हैं इसको, अचर, कांस्टेंट। तो c एक अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, और बराबर 0। तो ये एक प्रामाणिक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमको इसी रूप में सबको लिखना है और फिर a b और c की वैल्यू पता करनी है। देखिए पहला वाला क्वेश्चन ये रहा, 2x प्लस 3y बराबर 9.35555, इस प्रकार से। इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो उधर आ रहा ना ये वाला, इसको इधर लेके आएंगे। किसका है, इसका साइन क्या है, प्लस, तो इधर लगे क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार लगा देंगे बराबर 0। लेकिन भाई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसमें कोई माइनस है ही नहीं, सब जगह तो प्लस मिलेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, 2x तो प्लस है ही है, प्लस 3y भी प्लस ही है, इसको प्लस कर दूंगा और ब्रैकेट में लिख दूंगा माइनस 9.35 के ऊपर बार लगा के बराबर 0। अब आप ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे। तो व्हाट इज़ a, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि x का गुणांक, व्हाट इज़ b, y का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ y, व्हाट इज़ c, कांस्टेंट टर्म। तो बस जिसका x से गुणा हो रहा है वो a है, जिसका y से गुणा हो रहा है वो b है, जिसमें x y कुछ भी नहीं आता है वो c है। तो देखिए a कितना हो गया, x का गुणा किससे हो रहा है 2 से, तो a हो गया 2, y का गुणा किससे हो रहा है 3 से, तो ये हो गया 3। और कांस्टेंट जो है वो आप देखेंगे माइनस 9.3 चल रहा है, तो माइनस का 9.3 और ये 5 के ऊपर बार लग जाएगा। अब ये देखिए अगला क्या है, x माइनस ए, इसमें देखिए सारे कुछ a की तरफ है, बराबर 0 भी है, यानी बिल्कुल इसी फॉर्म में है। लेकिन एक अंतर है भाई, यहाँ हर जगह प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस माइनस भी आ रहा था। अब हम क्या करेंगे भाई, x में प्लस करूँगा, माइनस को प्लस लिख दूँगा और ब्रैकेट में कर दूँगा माइनस 1/5 y, फिर प्लस लिख दूँगा और ब्रैकेट में माइनस 10 कर दूँगा बराबर 0। और यहाँ x है ना, इसको मैं 1 इंटू एक्स कर दूँगा। हम x को 1 इंटू एक्स कह सकते हैं, ऐसा क्यों, ताकि हम x का जो कोफिशिएंट है उसको लिख सके 1 को। अब बताओ x का गुणा किससे हो रहा है 1 से, a1 हो गया, y का गुणा किससे हो रहा है -1/5 से, तो -1/5 हो गया, और कांस्टेंट टर्म क्या है -10। बस इस बात का ध्यान रखें, ये सब प्लस होने चाहिए, जो कि फॉर्मूले में सारे ये प्लस हैं। अब देखिए इसमें 6 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये -2x प्लस 3y, और इसको इधर पक्षांतरित करेंगे तो ये 6 प्लस का था ना, इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको फिर लिखेंगे, देखो -2x तो मतलब -2 इंटू एक्स,
प्लस 3y यानी कि 3 इंटू वाई, इस माइनस को प्लस करेंगे तो प्लस कर दिया और ब्रैकेट में लिख दिया -6 बराबर 0। अब देखो ये सब जगह प्लस आ गए, तो a कितना है -2, b कितना है 3, c कितना है -6। कितना आसान है बताइए आप। अब x बराबर 3y, तो 3y को हम 3y को इधर लेके आ जाएंगे तो x माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा। अभी भी ये प्रामाणिक रूप में नहीं है, x तो है y भी है, फिर कांस्टेंट तो है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस -3 को ब्रैकेट में लेंगे इंटू वाई। अब कांस्टेंट तो नहीं है यहाँ पे, तो प्लस करके हम 0 लिख देंगे बराबर 0 कर देंगे। अब बताओ x का गुणा किससे हो रहा है 1 से, y का गुणा किससे हो रहा है -3 से, और z आपका क्या है 0। ये आंसर आ गया। अब इसमें लिखा है 2x बराबर -5y, तो क्या करेंगे भाई हम कि 2x इसको इधर लेके आएंगे तो +5y हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर देखिएगा x y तो लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो 2x + 5y + 0 बराबर 0। अरे भाई 0 जोड़ देंगे क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। अब x का गुणा किसे हो रहा है 2 से, y का गुणा किसे हो रहा है 5 से, कांस्टेंट क्या है 0। ये आंसर आ गया। ये देखिएगा 3x + 2 बराबर 0, इसमें सब कुछ इधर ही है, उधर 0 है। लेकिन एक बात ध्यान से देखेंगे, y का कोई पद नहीं है, देयर इज़ नो एनी टर्म ऑफ y, तो क्या लिख देंगे 0y। तो ये 3 इंटू एक्स तो ये है ही है, y का कोई टर्म नहीं है ना, तो 0y लिख देंगे कि 0 इंटू वाई 0 होता है, और +2 बराबर 0। अब देखो x का गुणा हो रहा है 3 से, y का हो रहा है 0 से, और कांस्टेंट है 2, तो 3 0 2। अब ये देखो y - 2 बराबर 0, इसमें पहले से ही ये इधर आया हुआ है, उधर 0 है, लेकिन इधर x का कोई टर्म नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 0 गुणा x, 0x, क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 ही होता है, और यहाँ 0 ही है क्योंकि x तो है नहीं यहाँ पे। y का मतलब होता है 1y, तो +1 गुणा y, और -2, तो लिखेंगे प्लस और ब्रैकेट में लिखेंगे -2 ऐसे। तो x का गुणा किससे हो रहा है 0 से, यानी a कितना हो गया 0, b कितना हो गया 1, c कितना हो गया -2। मैं फिर कह रहा हूँ आपको हमेशा यहाँ प्लस ही लेके आना है, अगर माइनस होता है तो उसको कॉमन लेके मतलब प्लस लिख के अंदर माइनस लिख दो उसको। अब ये क्या है 5 बराबर 2x, ये 2x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 2x है ना ये वाला, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस का, ये 5 तो प्लस का ही है पहले से ही, +5 बराबर 0। लेकिन इसमें y तो नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे भाई -2 ब्रैकेट में x, y नहीं है ना, तो 0 इंटू वाई और +5 बराबर 0। अब आप देखेंगे x का गुणा किससे हो रहा है -2 से, y का किससे हो रहा है 0 से, और अचर पद क्या है 5, तो ये आपके आंसर आ गए। ये सारे जो है ना ये सब आंसर हैं, ए बी सी की जो वैल्यू है ये सारे आपके आंसर हैं। तो भाई आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिकतम बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे राजस्थान में कहीं भी पढ़ते हों, उनके साथ शेयर करें। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RVS को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोस लगातार मिलते रहें। तो इट इज़ ऑल। अच्छा एक और बात है, देखिए मेरा मोबाइल नंबर है 9521663064। आप कहीं भी बैठे हों, किसी भी शहर में, कहीं पर भी, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है, देखिए मैं भी चैप्टर 4 पे कर रहा हूँ, पहले मैंने चैप्टर 1 और 2 कुछ किया था। आपको इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो, मुझे बेझिझक इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। पर आप अपना नंबर इस नंबर पर व्हाट्सअप करें कोई समस्या अपनी, तो अपना परिचय ज़रूर देंगे, आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, कहाँ से हो, कौन से स्कूल से पढ़ते हो, ताकि मैं आपका नंबर सेव करके फिर आपसे उसके हिसाब से आपसे डिस्कस कर सकूँ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी चैप्टर की, मैं उसको सॉल्व करके वीडियो बना के लिंक आपको भेज दूँगा। इट इज़ माई प्रॉमिस।
तो अपना मैं यहीं पे अपनी बात पूरी करता हूँ. इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.